बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमजा और आप देख रहे हैं लर्निंग विद अमीर। MTH 101 की असाइनमेंट जो है आप लोगों की आ चुकी है, जिसकी डेडलाइन 7 दिसंबर है और मैंने सॉल्यूशंस भी देखे हैं, एक दो यूट्यूब पे अपलोडेड है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस लेक्चर में से आप लोगों का क्वेश्चन आया और उसका जो करेक्ट आंसर है वो किस तरह से हम करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें क्या दी गई है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, और उसमें एक लाइन हमें दी गई है और उसमें उस लाइन में से हमने वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल में से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी तो यहाँ पुट करने के बाद ए की वैल्यू हमने निकाल लेनी है। अब ये किस लेक्चर में से आया, वो लेक्चर भी मैंने निकाल के रखा हुआ है। लेक्चर नंबर 5 से आप लोगों का ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो आप लोगों की इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, ये आप लोगों की इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, यानी कि x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू r का स्क्वायर। r स्क्वायर मीन्स के रेडियस, ठीक है। तो ये मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को जो है वो बिल्कुल करेक्ट अंदाजा हो जाए। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल में लिख रहा हूँ x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और आर से मुराद क्या है, रेडियस। ये बस आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अब ये फॉर्म हमने बनानी है। अब कैसे बनेगी देखते हैं जी, कैसे बनेगी। मैं क्या करता हूँ, एक्स को इस साइड पे ही रहने देता हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू -4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब ये 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्यों किया है, ताकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे लगे। कौन सा मेथड लगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड में क्या करते होते हैं, इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे और इसका फार्मूला कंप्लीट करेंगे। इसका फार्मूला अगर कंप्लीट करें तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -2x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये अगर इधर ऐड किए हैं तो यही दोनों चीज़ें यहाँ पे भी ऐड करनी पड़ेंगी। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है, +4 हो जाएगा। अब देखिए ये और ये, अगर इनका फार्मूला मैं क्लोज करूँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से, तो ये बनता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसका अगर फार्मूला क्लोज करूँ तो ये बनता है y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही है, विच इज इक्वल्स टू 9। यहाँ तक वैल्यू आ जाएगी। 9 जो होता है वो क्या होता है, अगर मैं इसको अगले स्टेप में लिखूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, इसको मैं लिख दूँ 3 का स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही, बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है ना। ये देखिए x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमने क्या करना है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमारे पास वैल्यू जो आएगी उसमें हमने क्या करना है। उसके बाद ये देखें एक वैल्यू है ये, इसको अगर मैं यहाँ पे रखूँ जी x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से 1। एक वैल्यू x की क्या आ गई है 1। इसी तरह अगर मैं रखूँ y माइनस 2 को इक्वल टू 0 रख लूँ और यहाँ से y की वैल्यू अगर निकाल लूँ तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी 2। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि दो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास। सो तो मैं क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है, सेंटर है। ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, x की 1 है और y की 2 है, तो पहले मैं 1 लिखूंगा फिर 2, क्योंकि पहले नंबर पे x की वैल्यू लिखा करते हैं और दूसरे नंबर पर y की। और रेडियस क्या आ रहा है इसका, विद रेडियस 3 रेडियस आ गया। अब हम लिखेंगे वही इक्वेशन जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। अब वो इक्वेशन क्या थी, उस इक्वेशन को जो है हमने लिख लेना है, ठीक है। नाउ गिवन डायमीटर, हमें एक डायमीटर जो है वो गिवन था, डायमीटर हमें एक गिवन था। अच्छा, डायमीटर की वैल्यू क्या थी, डायमीटर की वैल्यू थी, ये मैं डायमीटर इधर कर रहा हूँ, आप लोग नीचे ही लिखिएगा, ठीक है।
डायमीटर की वैल्यू होती है 2x माइनस वाई प्लस ए इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करते हैं जी। x की वैल्यू हमें पता है, पहली वैल्यू x की है 1, तो x की जगह 1 आ जाएगा, माइनस वाई की जगह 2 आ जाएगा, प्लस a इज इक्वल टू 0। ये भी 0 यहाँ पे आएगा, 2 माइनस 2 प्लस a इक्वल टू 0, 0 प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 0 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लगेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म लगने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। और अगर आप इसको MS वर्ड में करना चाहते हैं तो MS वर्ड में ही सारा ये आप लोग सॉल्व करेंगे ना। जो यहाँ पे मैंने चीज़ लिखी है ना, वो आप लोगों ने MS वर्ड पे जाकर लिख लेनी है। और MS वर्ड में भी आप लोगों को बता देता हूँ पावर शावर किस तरह लिखते हैं। अगर किसी भी चीज़ की पावर लिखनी है तो आप लिखेंगे ये, ठीक है। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ये मैंने ख़त्म कर दी। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ x, तो ये x आपने लिख दिया। और अगर इसकी पावर आप लिखना चाहते हैं तो ये वाला बटन दबाएंगे और ठीक है, यहाँ से ये देखें, ये मैंने 2 लिखा तो ये इसकी पावर आ गई है, ठीक है। इसी तरह आप लोग क्या करोगे, फिर इसको ख़त्म कर दोगे, फिर आप लिखोगे प्लस, ठीक है। प्लस का साइन यहाँ किधर है जी, इधर से करते हैं, यहाँ कहीं प्लस का साइन होगा, ये प्लस, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरा क्या लिखा हुआ है, -2x, या जो भी साइन होगा ना, जैसे इधर लिखा हुआ है तो इसको मैं ख़त्म करके माइनस, फिर लिखता हूँ 2, फिर आप x लिख दो। इस तरह से आप लोगों ने पूरी इक्वेशन जो है लिख लेनी है। ये इसकी पावर है, इसमें सिर्फ पावर वाला ही एक वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। और वो आप लोगों ने यूज़ करने के बाद क्या करना है, इस तरह से MS वर्ड में वो सारी की सारी फाइल लिख के टॉप में आपने अपना नाम लिखना है। इस तरह से टॉप में भी आप लोगों को बताता हूँ, ये सारा ख़त्म कर दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना, तो ये हो गया ख़त्म, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा जी MTH 101 असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन, इसको आपने कर देना है दरमियान में। देन आप लिखेंगे स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्पेलिंग सही से लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा, फिर स्टूडेंट ID, यहाँ पे अपनी ID लिख दीजिएगा। यहाँ आगे ID लिख के नीचे सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ नीचे सोल्यूशन आप लोगों को लिखना है, तो सारा क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों को करेक्ट सोल्यूशन दूँ और सही तरह से समझाऊँ। और फाइल आप लोगों को नहीं देता, क्योंकि फाइल में सारे लोग कॉपी करते हैं वही सेम सेम। तो यहाँ पे खैर मैथ में तो कोई सेम नहीं होता, लेकिन आप अपनी वर्डिंग में जब इसको लिखेंगे ना, जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं कुछ ये वो करके ना आगे पीछे करके, तो वो फिर जो है वो अलग ही कंसिडर होती है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई तो लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।